हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालांकि प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है। ये सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देते हैं। चलिए अब आज का पहला सवाल देखते हैं। कभी कभी समाचारों में रहने वाला एक्सरसाइज अजय वॉरियर 23 किससे संबंधित है? भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास, भारत अमेरिका वायु अभ्यास या फिर भारत यूके सेना अभ्यास। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत यूके सेना अभ्यास। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस वर्ष इस अभ्यास का 7वां संस्करण यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। अजय वॉरियर भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। हाल ही में जयपुर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसे 2 योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी REGP को मिलाकर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गैर कृषि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर रोजगार के अवसर पैदा करना है। ये कार्यक्रम खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। ये इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एकल नोडल एजेंसी है, इसलिए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना यानी APY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण यानी PFRDA द्वारा निर्देशित है। और दूसरा कथन, इसका उद्देश्य 60 वर्ष की आयु में ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर एक निश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन कार्यक्रम है। इसे पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। इसे पात्र भारतीयों, विशेष रूप से गरीब, समाज के कमजोर वर्गों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू किया गया था। ये योजना भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण यानी PFRDA द्वारा विनियमित और नियंत्रित है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में आय का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर निकासी ऑपरेशन है और दाईं ओर उनसे संबंधित संकट है। तो पहला युग्म है राहत यमन संघर्ष, मैत्री नेपाल भूकंप और गंगा सूडान संघर्ष। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में सूडान की सैन्य सरकार के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच एक सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। संकट की इस स्थिति में सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अब तक इस संदर्भ में कई देशों में ऐसे ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था, जब यमन सरकार और हाउती विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ था, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। ऑपरेशन मैत्री को 2015 में नेपाल भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित है। जबकि ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। 1 कपास, 2 मूंगफली, 3 चावल और 4 गेहूं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसलें हैं। ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3 या फिर डी केवल 2, 3 और 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3।
हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद के आंकड़े जारी किए। आपको बता दें कि भारत में 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं: रबी, जायद और खरीफ। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती है। इन फसलों के कुछ उदाहरण चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है, इसलिए विकल्प सी सही है। वहीं रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। इन फसलों के कुछ उदाहरण है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। जबकि रबी और खरीफ की फसल के बीच बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम के शुष्क होने के कारण इस समय मुख्य रूप से ऐसी फसल उगाई जाती है जो पानी का अधिक से अधिक संचय करती है। इस फसल के कुछ उदाहरण है खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। अगला सवाल, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC, ग्रीन पीस या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की, इसलिए विकल्प ए सही है। ये रिपोर्ट विभिन्न जलवायु संकेतकों पर केंद्रित रही। इनमें शामिल हैं ग्रीन हाउस गैस, तापमान, समुद्र के स्तर में वृद्धि, महासागर की गर्मी और अम्लीकरण, समुद्री बर्फ और ग्लेशियर आदि। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2022 वर्ष 1850 के बाद रिकॉर्ड किए गए 8 सबसे गर्म वर्ष थे। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि ग्लोबल मीन सी लेवल यानी GMSL 2022 में बढ़ना जारी रहा, जो सैटेलाइट अल्टीमीटर रिकॉर्ड के लिए एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2. इस वर्ष इसकी थीम पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पहली बार 29 अप्रैल 2000 को विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। तब से ये हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये 29 अप्रैल को मनाया गया, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसमें पशु चिकित्सा के एक विशिष्ट पहलू को उजागर करने के लिए हर साल एक अलग थीम चुनी जाती है। इस वर्ष इसकी थीम पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना रही, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। आगे बढ़ते हैं। PM श्री योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और 2. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 6448 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना के तहत उन्नयन के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि PM श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन एक सही है। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सितंबर 2022 को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत चयनित स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का प्रदर्शन करेंगे और समय के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और मॉनिटर किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. ईरान, 2. ओमान, 3. यमन। आपको बताना है कि इनमें से किन देशों की सीमा ओमान की खाड़ी से लगती है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ एक मार्शल द्वीप ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किया। गौरतलब है कि ओमान की खाड़ी या ओमान सागर को मकरान की खाड़ी या मकरान सागर के रूप में भी जाना जाता है। ये हिंद महासागर से फारस की खाड़ी का एकमात्र प्रवेश द्वार है। ये अरब सागर को होर्मुज जलडमरू मध्य से जोड़ती है। ये उत्तर में पाकिस्तान एवं ईरान, पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण में ओमान से घिरी हुई है, इसलिए विकल्प सही है। आपको बताते चलें कि होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी के माध्यम से दुनिया का लगभग 1/3 तेल निर्यात किया जाता है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शंस हैं ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी, विश्व व्यापार संगठन, सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, या फिर डी, विश्व बैंक। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।